तो वाकई में कैप्शन आप पढ़ चुके हैं और हरियाणा साफ तौर पे अब कांग्रेस की टूट को देख रहा है। कांग्रेस में जबरदस्त टूट देखने को मिल रही है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और उसी को लेकर हम इस लाइव वीडियो में आप सभी से बात करने जा रहे हैं। नमस्कार। और इस फेसबुक लाइव में तमाम लोगों का स्वागत है। आप आइए, जुड़िए और हम चर्चा आज करने जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, क्या उससे ये मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी भले ही जीत गई हो, लेकिन ये जीत जैसी है नहीं। कांग्रेस पार्टी जीत कर भी हार गई। 37 विधायक जिस पार्टी के पास, उस पार्टी को इतनी जद्दोजहद इस जीत के लिए करनी पड़ती है। 5 क्रॉस वोट कांग्रेस पार्टी के विधायकों की तरफ से कर दिए जाते हैं, 4 वोट कैंसिल हो जाते हैं। ये मामला कोई आम नहीं है। हर कोई ये कह रहा था, हम बार बार ये कह रहे थे और सवाल पूछ रहे थे कि क्या इस राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विधायक बिकेंगे या टिकेंगे। कांग्रेस के विधायकों ने बिकने का फैसला किया। 5 विधायकों ने अपनी वोट को बेच दिया। अब डील क्या हुई, क्या नहीं हुई, क्या सेटिंग हुई सतीश नांदल से, इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई पैसे के दम पे तमाम हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, धन बल का इस्तेमाल हुआ, सरकार ने अपना पूरा प्रेशर लगाने की कोशिश की, कुछ विधायक डर गए, दब गए और इस तरीके का फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। 2016 का स्याही कांड, 2022 का राज्यसभा चुनाव जिस तरीके से खेला होता है और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीत जाते हैं, राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, उसके बाद तमाम लोग इस बार के राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को पहले से ही ये बता रहे थे, चेता रहे थे, आगाह कर रहे थे कि आप देख लीजिए, आपका इतिहास जो है वो ऐसा ही है और आप अपने इतिहास पे नजर डालेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके विधायक आपको धोखा देने का काम करते हैं। जब हर तरफ ये चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी तकलीफ हो रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी कि भाई हमें क्यों कहा जा रहा है। और मैं बार बार कांग्रेस के तमाम लोगों को ये कह रही थी कि आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। आपके विधायकों ने पूर्व में इस तरीके के काम ऑलरेडी किए हुए हैं। अपनी पार्टी को धोखा देने का काम आप लोग करते हैं, इसलिए आप लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं और इसलिए आप लोगों को यह कहा जा रहा है क्या इस बार भी इसी तरीके की चीज होगी। और हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर 5 नाम हैं जो आप लगातार देख रहे हैं, लगातार वो 5 नाम वायरल भी हैं। उसको लेकर तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं। और सबसे पहला नाम शैली चौधरी, जिनके पति ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। लगातार ये कहा जा रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी पढ़ा होगा कि क्रॉस वोट शैली चौधरी की तरफ से किया गया है। अब ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है ये तो शैली चौधरी बता सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता सकते हैं, बीके हरिप्रसाद बता सकते हैं। हालांकि हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हम बता चुके हैं कांग्रेस के किन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। ऊपर हम पार्टी आलाकमान को उसकी पूरी जानकारी दे चुके हैं, पूरी रिपोर्ट दे चुके हैं और जल्द ही उन नेताओं पर एक्शन होगा। यानी कि 5 नेताओं की कंप्लेंट साफ तौर पे कांग्रेस आलाकमान के पास जा चुकी है। ये 5 नेता वो हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा देने का काम किया है, निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के पक्ष में वोट डालने का काम किया है। ऐसे में ये 5 नाम बेहद दिलचस्प, और अगर पूरे इस राज्यसभा के चुनाव को देखें तो कहीं ना कहीं ये चुनाव ये बताने के लिए काफी है कितना हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आप जानते हैं कि नतीजों के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ा। 5 बजे से काउंटिंग शुरू होनी थी, लेकिन इतना डिले होता गया कि रात को 10:30 बजे के बाद वो काउंटिंग शुरू हुई है। नतीजे आते आते 2-2:30 बज गए। और हालांकि कांग्रेस के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी जब ये काउंटिंग जारी थी, तो साफ तौर पे दिख रहा था प्रेशर और ये मालूम चल रहा था कि ऑल इज नॉट वेल। सतीश नांदल, जिनके पास महज भारतीय जनता पार्टी के बचे हुए वोट्स थे, 3 निर्दलियों की वोट थी, वो महज 1 वोट से भी कम अंतर से चुनाव हारे हैं। ऐसा कैसे कर दिया गया? क्या कोई मैजिक हो गया? चमत्कार की बात मोहनलाल बड़ौली साहब ने भी की कि चुनाव में चमत्कार हो जाता है, तो ऐसा कौन सा चमत्कार था
जिससे इतना बड़ा चमत्कार करने में कामयाब हो गए सतीश नांदल। और कांग्रेस पार्टी 37 विधायकों की पार्टी, 37 विधायक, डिसिप्लिन की बात लगातार होती रही। हिमाचल लेकर चले गए, एक होटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, शिफ्टिंग लगातार चलती रही, लेकिन विधायक नहीं बच पाए, विधायक टिक नहीं पाए। और अब ज्ञान दे रहे हैं कि जिन्होंने भी ऐसा किया उसको छोड़ेंगे नहीं। भाई आप किस बात का लिहाज कर रहे हैं? आपकी पार्टी की पीठ में छोरा कौंपने का काम किया है। आप ऐसे नेताओं के नामों को उजागर नहीं कर सकते हैं क्या? इसके लिए आपको परमिशन अलग से लेनी पड़ेगी, क्योंकि हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी की बेड़ियों में बंधा हुआ हूं, कुछ शिष्टाचार भी होता है, मैं नाम ऐसे उजागर नहीं कर सकता हूं। ऊपर रिपोर्ट भेज दी गई है और उन 5 विधायकों के खिलाफ जब एक्शन होगा तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि कौन धोखेबाज हैं। हुड्डा साहब कह रहे क्रॉस वोट हुई है, सबको पता है क्रॉस वोट हुई है, किसने की है, उनके नाम ऊपर भेज दिए गए हैं और उन तमाम लोगों को अब साफ तौर पे पार्टी की तरफ से सख्त पनिशमेंट मिलने की बात कही जा रही है। क्या ये सख्त पनिशमेंट हो सकते हैं? शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा उन तमाम विधायकों को, उन 5 विधायकों को जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना देकर क्रॉस वोट किया है, यानी कि सतीश नांदल को वोट करके बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को जिताने का काम कहीं ना कहीं किया है। बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पूरे चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आप क्या सोचते हैं, क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, क्यों क्रॉस वोट कर दिया गया होगा, क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि भाई कांग्रेस के विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट करेंगे, और जब अंतरात्मा की आवाज सुनी जाएगी तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में ही वोट डालेंगे। ये बीजेपी लगातार कहती रही, लगातार कहा जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था। और आप देखिए जब काउंटिंग हुई तब पूरा जो बवाल मचा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के तमाम नेताओं के चेहरे देखने वाले थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जान चुके थे कि खिला हो चुका है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल इस पूरे चुनाव में वोट डाल देती, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल देती, तो करमवीर बौद्ध की ये दाल गलने वाली नहीं थी। करमवीर बौद्ध को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता, और जो अभी फिलहाल राज्यसभा पहुंच गए हैं ना, वो सपने ही रह जाते, हकीकत में तब्दील नहीं हो पाते। आखिर क्यों ये तमाम चीजें देखने को मिलती है कांग्रेस पार्टी में? क्यों कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं? और अब इस सब के बाद क्या कोई डिसिप्लिन कायम करने की कोशिश कांग्रेस की आला कमान की तरफ से की जाएगी? नहीं तो ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर चलता रहेगा। 2016 का स्याही कांड, आज 2026 में हम हैं, 10 साल में कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है 10 साल में। तमाम धोखेबाज विधायक, तमाम धोखेबाज लोग यूं ही पार्टी में रहकर पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है। जहां पर अपना बेनिफिट देख रहा है वहां पर वोट कास्ट की जा रही है। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस चुनाव में कांग्रेस को टेंशन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि 37 विधायक हैं, उस चुनाव में पसीने छूट गए। आप अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए इतने प्रयास करते रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद खुद बैठकर बकायदा हर किसी विधायक की वोट चेक करते रहे कि भाई वोट दी किसको गई है। कहीं किसी विधायक ने खेला करने की कोशिश तो नहीं की। और अब देखिए, जिन्होंने क्रॉस वोट की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने वोट भी दिखाया होगा, अपना बैलेट पेपर भी दिखाया होगा, और हुड्डा साहब को पता होगा कि भाई ये धोखा करके गया है। बहुत सारे कांग्रेस के विधायक ऐसे भी थे जिनके बारे में ये जानकारी मिली कि उन्होंने अपनी वोट डालने के बाद सीधा सीएम से मुलाकात की, सीएम नायब सैनी से मुलाकात की और उनको जाकर बता दिया कि सीएम साहब वोट डाल ली गई है। अब उन्होंने डाली है या नहीं डाली है, और अगर उनका नाम सोशल मीडिया पर इतना चल रहा है तो भाई आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। जैसे कि मोहम्मद इजराइल का नाम चल रहा था, और मोहम्मद इजराइल को लेकर लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि इन्होंने क्रॉस वोट किया है, तो तुरंत मोहम्मद इजराइल एक फेसबुक पोस्ट करते हैं, और उस फेसबुक पोस्ट के जरिए मोहम्मद इजराइल ये कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही ये खबरें पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद हैं। इनका सख्ती से खंडन करता हूं। धोखा और दोगलापन ना हमारे खून में है, ना हमारी फितरत में है। हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ पार्टी के लिए समर्पित हैं और हमेशा रहेंगे। चौधरी इजराइल विधायक।
अब ये तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो भाई किया किसने है? किसने क्रॉस वोट किया है? कांग्रेस पक्ष के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्यों छुपाया जा रहा है? 5 लोगों के नाम चल रहे थे, जिसमें शैली चौधरी, रेनू बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, जर्नैल सिंह, सरदार जर्नैल सिंह, इनका नाम भी चल रहा था। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि ये वाकई में नाम सही है? कुलदीप वत्स को लेके भी बहुत तरीके की बातें सामने आई और ये कहा गया भाई कुलदीप वत्स ने भी कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से इधर हट के कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है। अनमोल मक्कड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर एक बार मैं एक बार तुम घपले का तरीका कांग्रेस के नेता अपनाए बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरे गफले का तरीका है, आपको किस तरीके से गफला करना है, कांग्रेस पार्टी के साथ करना है, एक बार मैं एक बार तुम। तो ये राजनीति आखिर कब तक चलेगी? आप वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? ये तो सवाल ही रह गया है। 5 विधायक, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, जिनका नाम लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है कल ही से ही, आप आके खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? शैली चौधरी के पति तो खुद ही पार्टी छोड़ के इस्तीफा देके चले गए और ये भी कहा जा रहा है शैली चौधरी भी इस्तीफा देंगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं अब आपने क्रॉस वोट कर ही दिया है तो जनाब अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दे दीजिए। कुछ तो मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। अगर आपको बीजेपी का साथ इतना ही प्यारा है तो इस्तीफा दे दीजिए अपनी विधायक की कुर्सी से, फिर जनता आपको जवाब देगी। तो देखिएगा 4 वोट कैंसिल भी हुए, 5 विधायकों ने क्रॉस वोट भी किया, ये नाम भी चल रहा है। और कुलदीप वत्स का मैं जिक्र कर रही थी, कुलदीप वत्स को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर कुलदीप वत्स साफ तौर पर ही कहते हुए नजर आए कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं, निराश हूं, हताश हूं, क्योंकि ये चीजें जो चल रही है बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति की कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में मैंने हमेशा से दिल लगाकर काम किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अब मेरा कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं कांग्रेस पार्टी से। कितने दिनों तक कांग्रेस में रहेंगे ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अनमोल कह रहे हैं गोकुल सेतिया का भी नाम है सेटिंग में। बिल्कुल, गोकुल सेतिया ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन के वोट डाला है। सीएम साहब उनके घर पे गए थे, तभी से ये लगातार कहा जाने लगा कि भाई सेटिंग हो गई, गेम हो गई और कुछ गड़बड़ गोकुल सेतिया भी कर सकते हैं। हालांकि गोकुल सेतिया ने क्या सेटिंग की है, वोट कैंसिलेशन को लेके, क्रॉस वोट को लेके, ये तमाम चीजें अभी तक सामने नहीं आ पाई, क्योंकि गोकुल सेतिया खुद अपने फेसबुक पे ये लिख रहे हैं कि जिन लोगों ने भी गद्दारी की है पार्टी से, जिन लोगों ने भी क्रॉस वोट किया है पार्टी के खिलाफ, उनके नाम उजागर होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। अब वो खुद इस तरीके की बातें कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि भाई जिन्होंने भी चीट किया है, जिन्होंने भी क्रॉस वोट किया है, उनका नाम सामने आना चाहिए। क्योंकि कल भी गोकुल सेतिया कहते हुए नजर आए कि मैंने तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट डाल दी है। और ये तमाम बातें अंतरात्मा की आवाज वाली खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही थी कांग्रेस विधायकों को लेके कि कांग्रेस के तमाम विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन के वोट डालेंगे और जब उनको अंतरात्मा की आवाज सुनेगी तो वोट बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के लिए ही होगा। मैंने पूछा भाई क्यों, ऐसा क्यों? अंतरात्मा से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के लिए वोट क्यों जाएगी, अपनी पार्टी के लिए क्यों नहीं जाएगी? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर अपने हल्के का विकास करवाना होगा, अगर अपने काम करवाने होंगे, अगर देश हित में सोचेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए उनके अंतरात्मा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की उनकी अंतरात्मा साफ तौर पर उनको यही बताएगी कि भाई आपको बीजेपी के लिए वोट करना है, बीजेपी के सहयोगी के लिए वोट करना है, और वही अंतरात्मा की असल आवाज होगी और उसी से ही भला हो पाएगा कैंडिडेट का, पार्टी का। अब भाई ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। और हालांकि कौन कौन विधायक है, अभी तो कयास लगाए जा रहे हैं, किसने किया धोखा, किसने दिया धोखा, क्या सेटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई, क्या कुछ हुआ। क्योंकि मोहम्मद इलियास वोट डालने के बाद सीएम साहब से मिलने पहुंचे, ये भी बहुत बड़ी खबर बनी। हालांकि हम लगातार ये बता रहे थे कि क्रॉस वोट हुआ है। सबसे पहले हमने हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी ये बताने का काम किया कि क्रॉस वोटिंग हुई है, और कल ये जानकारी हमारे सूत्रों ने हमें दे दी थी और उसको हमने लगातार चलाया भी। लेकिन 5 क्रॉस वोट, टोटल 5 क्रॉस वोट, 37 में से 5 लोग क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, 32 वोट रह जाते हैं, जिसमें से 4 रिजेक्ट हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, और 28 का आंकड़ा बचता है और 28 ही वोट करमबीर बौद्ध को मिलती है। हमारे साथ सुरेश कुमार कह रहे हैं गद्दारों को पार्टी से निकाले कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, गद्दारों को पार्टी से निकाला जाना चाहिए और गद्दारों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए। क्यों हुड्डा साहब इतनी देरी लगा रहे हैं, क्यों इतनी देर लगा रहे हैं, कौन से शिष्टाचार की बात कर रहे हैं बार बार? आखिर आम लोग
क्यों विश्वास करें कांग्रेस पार्टी पे? सिद्धार्थ गुलाटी कह रहे 6 विधायक नदारद और 3 की टी शर्ट पहने। कई विधायक थे हिमाचल में, 9 का हेरफेर पहले ही था। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धार्थ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं 6 विधायक नदारद, मतलब जो 6 लोग थे वो हिमाचल गए नहीं थे, जिसमें खुद एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, परमवीर सिंह भी थे, जिनकी वोट कैंसिल हो गई। और बाद में कहा गया कि भाई वो बहुत एजेड हैं और इस तरीके से स्टेबिलिटी थोड़ी बॉडी में कम है और हाथ हिला देते हैं। लेकिन कृष्ण बेदी ने कहा कि परमवीर सिंह ने अपनी वोट लेके, अपना बैलेट पेपर लेके यूं लहरा के दिखाया है। अब ऐसे में क्या है, क्यों है, क्या हुआ, ये तमाम चीजें बीके हरिप्रसाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को स्पष्ट करनी चाहिए। हरियाणा के लोगों को ये बताना चाहिए कि अंदर हुआ क्या, किस किसने धोखा दिया, किस किसने क्रॉस वोट किया, किस किसने जानबूझकर वोट रिजेक्ट कराई। 3 की टी शर्ट पहने भी हमने देखा कि कांग्रेस के विधायकों को वो 3 की टी शर्ट, मतलब टी शर्ट पे 3 लिखा हुआ था। और मैंने पूछा भी था कांग्रेस वालों से कि कोई स्पेशल ऑफर मिल रही थी क्या, कि शॉपिंग पे गए तो एक साथ एक जैसी टी शर्ट उठा के ले आए, मायने हैं क्या कुछ इस बात की? तो उन्होंने कहा नहीं, हर बात के मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन राजनीति में हर बात के मायने निकाले जाते हैं, हर बात के कुछ मकसद होते हैं, हर बात के कुछ मीनिंग होते हैं, जिनको लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी होता है। सिद्धार्थ कह रहे हैं 37 में से 31 गए थे हिमाचल। बिल्कुल, गेम तो पहले ही तैयार थी। अब गेम पहले से ही तैयार थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। और 31 ही थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। 6 लोग ऐसे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत जो नहीं गए थे, जिसमें से विनेश फोगाट भी थी, कुलदीप वत्स भी थे, परमवीर सिंह भी थे, चंद्रमोहन बिश्नोई भी थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। अपने रीजंस थे इन नेताओं के और ये नहीं गए। सविता आर्या कह रही हैं कि सार्वजनिक हो नाम। बिल्कुल सविता जी, नाम सार्वजनिक होने चाहिए। हरियाणा के लोगों को ये मालूम चलना चाहिए कि भाई कौन है ये विधायक। हर बार की तरह वो स्याही कांड का भी अगर जिक्र करें तो अभी तक भी लगातार ये कह दिया जाता है कि भाई पेन बदल दिया गया, जयप्रकाश जेपी ने शुरुआत की, फिर असीम गोयल वापस पेन को रिप्लेस करके आ गए, तमाम तरीके की चीजें हुई, हुड्डा ने खुद करवाया। ये लगातार चीजें होती रही, लेकिन पार्टी को बताना चाहिए, ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देनी चाहिए किस किस ने पार्टी के खिलाफ जाकर पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम किया है, किसने पार्टी के खिलाफ ये पूरी की पूरे षड्यंत्र को रचा है। सिद्धार्थ कह रहे हैं ILD 2 पा देती, बीजेपी की रिजेक्ट ना होती तो नामदल ने तो धो ही दिया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस तरीके से चुनाव से बहिष्कार किया, वोट डालने के लिए गए ही नहीं, हालांकि उनके ऊपर अलग प्रेशर था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि उनके विधायकों में कहीं ना कहीं सेंधमारी तो होगी। विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है और कुछ विधायक ऐसे हैं जो बहुत ही कमजोर कड़ियां होते हैं ना, वैसी कमजोर कड़ियां बची हुई हैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में, जिनको टारगेट किया गया सतीश नामदल की तरफ से। और सेटिंग हुई, डील फाइनल हुई और तमाम चीजें, फिर उसके बाद फैसला करके इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और उसी के बूते ये पूरे के पूरे चुनाव में गड़बड़ी देखने को मिली। सविता आर्या जी कह रहे हैं गोलमाल है सब्जी। बिल्कुल सविता जी, सब कुछ गोलमाल है, गोलमाल ही गोलमाल हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। कुछ ठीक से होता क्यों नहीं है? और बार बार हम जब सवाल पूछ रहे थे तो कांग्रेस वालों को बड़ी तकलीफ थी, कह रहे थे भाई आप हमसे क्यों पूछना, आप बीजेपी को बोलिए ना, आप बीजेपी को बोले, बीजेपी वाले क्रॉस वोट कर देंगे। भाई कैसे कर देंगे? बीजेपी के किसी नेता में ये हिम्मत नहीं है कि पार्टी के डिसीजन से इधर उधर वो जा सके, पार्टी के डिसीजन के खिलाफ वो जा सके। एक डिसिप्लिन तो है कम से कम पार्टी में, मनभेद मतभेद सब कुछ अलग बात है, लेकिन पार्टी ने जो कह दिया, पार्टी ने जो कर दिया, पार्टी ने जो फैसला ले लिया, उस फैसले से इधर उधर होने की भारतीय जनता पार्टी में कम से कम हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हिम्मत नहीं है। अब इसे पार्टी की ट्रेनिंग कहा जाए, पार्टी के प्रति समर्पण कहा जाए या पार्टी का डिसिप्लिन कहा जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी काबिले तारीफ है इस मसले में। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बधाई के पात्र हैं कि भाई आप इतना कंट्रोल करके रखते हैं, इतना कंट्रोल है आपका अपनी पार्टी के विधायकों पर, नेताओं पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी सब कुछ जानते समझते हुए भी हुआ वही, क्रॉस वोट हो गई। क्या फायदा हुआ हिमाचल ले जाने का? क्या फायदा हुआ इधर उधर एक से दूसरे होटल में शिफ्ट करने का? बापू बेटे ने बंटाधार कर दिया, जहां बापू बेटा वहां जीत बीजेपी की। कांग्रेस नेतृत्व बापू बेटा इज लाइक दिए तले अंधेरा।
देखिए बापू बेटा, क्योंकि अब बापू बेटा पे खुद पे आ गई थी, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे खुद पे आ गई थी आंच। अगर ये ना जीतते तो हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जाते लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी से, हटाती उनको कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी अग्नि परीक्षा थी। हुड्डा साहब ने खुद जीत के बाद ये कहा कि सब कुछ कर लिया बीजेपी ने, हर कुछ करने की कोशिश की, तमाम हथकंडे अपनाए गए, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी जीतने में सफल हुई। ये हमारी अग्नि परीक्षा थी जिसमें हम पास हो गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने यह कहा कि यह हमारी अग्नि परीक्षा थी जिसमें हम पास हो गए। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं यह ऐतिहासिक जीत है कांग्रेस पार्टी की। ये कौन सा ऐसी ऐतिहासिक जीत हो गई दीपेंद्र जी, मुझे समझ में नहीं आया। 37 विधायक हैं आप लोगों के, लगातार लड़ाइयां चलती रही, आप पकड़ पकड़ के नेताओं को लाते रहे, साथ साथ कवर करके चलते रहे। 37 में से 28 वोट आ रही हैं और आप कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दिए। आपके नेता क्यों बिके? क्यों बिके आपके नेता? टिक क्यों नहीं पाए? किस्मत शायद अच्छी थी इसलिए साथ दे दिया आपकी किस्मत ने भी। करमवीर बहुत पहुंच गए राज्यसभा, लेकिन कांग्रेस की तो प्लानिंग थी उनको रोकने की, किसी भी तरीके से उनको रोकने की प्लानिंग थी तमाम उन विधायकों की जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके वोट दिया है। हर्ष कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कांग्रेस पार्टी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो ये सपने ही देखती रहेगी, या फिर जब तक अपने पे नहीं आएगी सिर्फ तब तक कोई सख्त एक्शन नहीं होगा। दीपेंद्र हुड्डा आप देखिए इस चुनाव में भी भले ही कह दें कि गुटबाजी नहीं है, राव नरेंद्र की पहली अग्नि परीक्षा थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अग्नि परीक्षा थी, अपने ऊपर जब आई तो बचाने के लिए सब लग गए। दीपेंद्र हुड्डा ने विधायकों का साथ छोड़ा नहीं, उनके साथ हिमाचल तक गए। सतपाल ब्रह्मचारी हो, वरुण मुलाना हो, जयप्रकाश जेपी हो, हर कोई साथ रहा। टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के हिमाचल तक गए, वहां बैठ के तस्वीरें भी वायरल हुई। कहा भाई हम ट्रेनिंग के लिए आए, हमें तो घूमने का मन कर रहा था तो हम घूमने के लिए आ गए, क्योंकि वीकेंड था तो हमने सोचा कि घूम आते हैं। वीकेंड था, घूम आए, अच्छी बात है, लेकिन उस हिमाचल प्रदेश में जाके आपको ये किसने पाठ पढ़ा दिया कि पार्टी के विधायक के खिलाफ क्रॉस वोट करनी है? गलती से जीत गए, गलती हो गई। सुरेश कुमार कह रहे राहुल गांधी जी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, आगे कोई पार्टी के खिलाफ ना जाए, इन्हीं गद्दारों को जनता सबक सिखाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी इस बार भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये ना बताते, ये ना कहते कि हुड्डा साहब बहुत हो गया, इस बार अगर ये करमवीर बहुत राज्यसभा में नहीं पहुंचे तो आप देख लीजिएगा, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी भी किसी ऐसे नेता को ही मिल जाएगी। क्योंकि आप देखिए तमाम बड़े नेताओं ने लॉबिंग करने की कोशिश की, भाई हमारे नेता को, हमारे किसी कैंडिडेट को, हमारे फेवरेबल कैंडिडेट को राज्यसभा में पार्टी भेज दे, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पार्टी आला कमान करमवीर बौद्ध का नाम लेकर आए, जिनके नाम को सबको बैठ के गूगल करना पड़ा कि भाई ये है कौन है ये करमवीर बौद्ध, जिनको पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दे दिया और कोई नेता जान नहीं रहा है। बहुत सारे विधायकों से मेरी बात हुई, कांग्रेस पार्टी के विधायकों से, वो कह रहे हैं भाई आप जानते हैं कि ये कौन है? हमें जानकारी नहीं है, तो हमने सोचा शायद आपको जानकारी होगी, इसलिए आपसे पूछ लेते हैं। ऐसे नेता को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। कांग्रेस के क्रॉस वोट क्यों हुए, किस ने किए, उनके नाम सार्वजनिक करने में इतना डिले क्यों, कांग्रेस पार्टी को यह बताना पड़ेगा। राव नरेंद्र सिंह की अग्नि परीक्षा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अग्नि परीक्षा, तमाम नेता हमने देखे एक साथ लगातार खड़े रहे और लड़ते रहे आखिरी सांस तक। आप सिस्टम को कोसते रहे, आप इलेक्शन कमीशन को कोसते रहे, सब कुछ करिए, ठीक है, जायज है, लेकिन आपके विधायक क्या कर रहे हैं भाई? आपके विधायकों ने क्यों क्रॉस वोट किया? क्या क्या हुआ, क्या डील हुई? आप बार बार ये कहते रहे कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, हमारे पास फोटोज हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे? क्यों नहीं बता रहे मीडिया को? क्यों नहीं मीडिया के सामने वो तमाम चीजें लेकर आ रहे कि भाई बीजेपी ने कैसे अप्रोच किया, क्या कर दिया बीजेपी ने ऐसा जिसको आप दिखा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं भाई पार्टी आला कमान को भेज दिया है, वो रिपोर्ट पूरी भेज दी है, क्रॉस वोटिंग किसने की है, नाम भेज दिए हैं, अब आला कमान जब कोई एक्शन लेगा तब आपको पता चल जाएगा। कमाल हो गई यार, आपकी कोई सीरियसनेस नहीं है। इतने बड़े बड़े दावे
आप लोग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आपके तमाम दावों को धता बताते हुए, झूठा बताते हुए आपके विधायक क्रॉस वोट कर रहे हैं और आप उनके नाम लेने से डर रहे हैं, उनके नाम लेने से कतरा रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि भाई 3-4 दिन का इंतजार कीजिए, जब नोटिस जाएगा तब आपको मालूम चल जाएगा। ये धोखा कर रहे हैं ना, ये भी तो आम लोगों के साथ धोखा ही कहा जा सकता है। देवभूमि से आए थे 31 नेता, बिल्कुल देवभूमि से आए थे। हरदीप कह रहे निश्चित तौर पर पार्टी के गद्दारों पर कार्रवाई होगी, इन्होंने पीठ में छुरा मारने का काम किया है, बिल्कुल मर्डर करने का काम किया है। हरदीप जी, आप तो अध्यक्ष साहब के साथ रहते हैं, अध्यक्ष साहब को, राव नरेंद्र सिंह जी को जरूर बताइएगा ये, क्योंकि मैंने जब भी उनसे मुलाकात की, जब भी इंटरव्यू किया, राव नरेंद्र जी बार बार ये कहते नजर आए कि आप चिंता मत कीजिए, अब कोई गुटबाजी नहीं है। तो जनाब ये क्या है, ये कैसे हो गया? किस्मत अच्छी थी, जीत गए, नहीं तो आप भी जानते हैं कुछ भी हो सकता था। INLD वोट दे देती तो कांग्रेस का गेम खराब हो जाता। भारतीय जनता पार्टी की एक वोट रद्द नहीं होती तो कांग्रेस का गेम आसानी से खराब हो सकता था। आप लोगों के विधायक 5-5 क्रॉस वोट कर रहे हैं, 5-5 क्रॉस वोट, और आप नाम नहीं बता रहे हैं। आप कहते थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 3-4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। ये कहां का इंसाफ है? या आप लोगों की आदत बन चुकी है कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी तो है ही, इसलिए कांग्रेस पार्टी में आइए, कांग्रेस पार्टी की बैंड बजाइए, कांग्रेस पार्टी की हर मंच पे जाके बेइज्जती करवाइए, कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए प्लानिंग बनाइए, कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट को हराने के लिए कोशिशें कीजिए, लेकिन पार्टी आपको कुछ नहीं करेगी, आप चिंता मत कीजिए। ये इतना रेड कारपेट क्यों दे रहे हैं आप ऐसे लोगों को जो धोखेबाज हैं, गद्दार हैं? पार्टी के गद्दारों को इतना रेड कारपेट क्यों? साफ तौर पे कल ही जब नतीजे आए, अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले, लड्डू खाने से पहले उनके नाम उजागर किए जाने चाहिए थे, जिन्होंने भी पार्टी के साथ गद्दारी की है। क्यों आपकी पार्टी में ये डिसिप्लिन नहीं है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। क्यों आपके विधायक आपकी सुनते नहीं हैं, ये तो आपको समझना पड़ेगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता डिसिप्लिन होकर एक साथ रहते हैं, एक साथ लड़ते हैं विरोधियों से, खुद से नहीं। भले ही उनमें भी बहुत सारे मतभेद हों, लेकिन आप लोगों की पार्टी की तरह क्यों वो अपनी पार्टी को हमेशा ऊपर रखते हैं? आप लोग तो हमेशा ये देखते हैं कि भाई हमारे हित सबसे ऊपर है, मैं सबसे बड़ा नेता। ये क्यों भारतीय जनता पार्टी में खुलकर देखने को नहीं मिल रहा है? क्या पार्टी आलाकमान, क्या सेंट्रल लीडरशिप में किसी तरीके की ढील देके रखी हुई थी, या वो ढीला रवैया अपना रहे थे जिसको शायद अब रोकना पड़ेगा? 10 साल, 2016 का स्याही कांड, 2022 का क्रॉस वोट, अब 2026 में भी यही चर्चा, क्योंकि पहले कोई सबक लिया ही नहीं गया। बस कह दिया गया कि भाई ठीक है, ऐसा उन लोगों ने किया, आज लोग वो कहां हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो मतलब बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। यहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है, जस्टिस हो जाता है क्या? जिस पार्टी में खाते हैं, जिस पार्टी ने टिकट दिया, विधानसभा का टिकट दिया, ऐसे समय पे दिया, ऐसे मौके पर दिया जब हर कोई ये कह रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, ऐसे मौके पे जो पार्टी आपको टिकट दे, आप उस पार्टी को चीट करें। चलिए सरकार नहीं आई, चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई, सरकार नहीं बना पाई, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी वोट को बेच देंगे, आप अपनी वोट की कीमत लगा देंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी बार बार कीमत, वोट बेची गई, वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसी तमाम बातें कर रही है, तो आप प्रूफ लेकर आइए भाई साहब। क्यों नहीं लेके आ रहे? क्यों डीले कर रहे हैं? क्यों नहीं सीखते हैं आप कुछ? हुड्डा साहब, इन गद्दारों के नाम सार्वजनिक करो, इन्होंने आपका नाम खराब किया है। हुड्डा साहब के नाम पर ही तो सवाल आ गया था, तभी तो हुड्डा साहब डटे रहे, अड़े रहे। दीपेंद्र हुड्डा लगातार करते रहे कि भाई कोई विधायक क्रॉस वोट नहीं करेगा। हर किसी को आपने देखा होगा पकड़ के, पूरा कवर दे के लेके जा रहे थे वोट डालने के लिए। बावजूद इसके आप देखिए, जो शख्स हुड्डा साहब के चेहरे के सामने रहकर, हुड्डा साहब की आंखों में आंखें डालकर क्रॉस वोट कर सकता है, उसके लिए आप शर्म दिखा रहे हैं, उसके लिए आप लिहाज रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जरूरी है, और
पार्टी के डेकोरम में रह के बात करनी चाहिए। ये डेकोरम रखा क्या आपके विधायकों ने? पार्टी का मान सम्मान रखा क्या? पार्टी की क्या इमेज बनाई कि कांग्रेस के विधायक तो बिकाऊ हैं, बिकने के लिए तैयार हैं। अभय चौटाला ने ये कहा था और बहुत ही साफ तौर पे अभय चौटाला ने ये कह दिया था कि भाई देख लीजिए, हम तो वोट नहीं दे रहे लेकिन इलेक्शन में लिख के दे रहा हूं। अभय चौटाला ने कहा था 30 से नीचे नीचे रहेगी कांग्रेस, 37 भले ही विधायक हो लेकिन 30 से नीचे नीचे रहेगी। और जब नतीजे आए 28 वोट आपके कैंडिडेट को मिलती है, 30 से नीचे नीचे रहते हैं, 28 आते हैं। भाई साहब बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय। और अगर ऐसे लोगों को अभी भी बचाया जाएगा तो ये उन तमाम नेताओं के साथ, उन तमाम विधायकों के साथ धोखा होगा जो पार्टी में हैं। 37 विधायक हैं, आप देखिए 4 की वोट जो है वो कैंसिल हो गई, 5 ने क्रॉस वोटिंग कर दी, बचे हुए जो 28 विधायक हैं। क्योंकि प्रदेश की जनता, पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता अब इन 37 के 37 विधायकों को शक की निगाहों से देखेंगे या फिर नहीं? सबको देखेंगे। 37 भले ही टोटल विधायक थे, 9 ने चीट किया और 4 ने किया या नहीं किया, जिनकी वोट कैंसिल हो गई वो एक अलग विषय है। लेकिन 5 ने जिन्होंने क्रॉस वोट किया उन्होंने तो डेफिनेटली पार्टी को चीट किया। ऐसे में जो 28 लोग जिन्होंने पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने पार्टी के डिसीजन को माना, उन पर भी तो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उनके बारे में भी तो ये कहा जा रहा है कि भाई उनका नाम भी तो उछल रहा है। जिसने किया होगा उसको तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जिसने नहीं किया चीट अपनी पार्टी को, जिसने धोखा नहीं दिया अपनी पार्टी को, उसका नाम अगर उछाला जाए तो उसको तो तकलीफ होगी। और लगातार लोग कयास लगा रहे हैं कि भाई कौन थे वो लोग, कौन थे वो 5 लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के वोट को क्रॉस किया है और दूसरे कैंडिडेट को वोट देने का काम किया है। तो ऐसे में उन 28 विधायकों की तरफ तो थोड़ी सी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की लीडरशिप को, कि कम से कम वो बेचारे बदनाम ना हो। दिग्विजय चौटाला ने ये बात पहले ही क्लियर कर दिया था। ये सब भूपेंद्र श्योरान कह रहे हैं। बिल्कुल अभय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, हर कोई एक दूसरे लगातार आरोप लगाने की कोशिश तो कर ही रहा था और बोल रहा था कि आप देख लीजिएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार भी कोई खेला करने जा रहे हैं। और आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हालांकि पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आए कि कोई खेला ना हो, लेकिन खेला तो हो गया था। और मैं बार बार किस्मत 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 का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये किस्मत की ही वजह से हो सकता है, ये मैजिक ही है। एक वोट बीजेपी का भी कैंसिल हो गया। आप सोचिए, लग रहा है कि बीजेपी का वोट कैंसिल कराना इतना आसान था। अगर इलेक्शन कमीशन से इतनी बढ़िया सांठगांठ थी बीजेपी की तो वो वोट भी कैंसिल नहीं होता, तो भी बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो अलग होती, आज जैसी नहीं होती। राजन शर्मा कह रहे हैं क्या सिरसा के विधायक का वोट कैंसिल हो गया था, इसका मतलब सिरसा किसी गिनती में नहीं है? बिल्कुल राजन जी, इसको लेके अभी तक भी कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन जिस तरीके से आप सिरसा विधायक का जिक्र कर रहे हैं, सिरसा विधायक को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं और हर तरफ चर्चाएं हैं, क्योंकि सिरसा विधायक गोकुल सेतिया और बादली विधायक कुलदीप वत्स, ये 2 ऐसे नेता हैं जिनके घर पे हाल फिलहाल में सीएम नायब सिंह सैनी गए। कुलदीप वत्स के पारिवारिक प्रोग्राम में गए, फंक्शन में गए, और गोकुल सेतिया के भी परिवार में जाकर चाय पी कर आए हैं उनके घर में जाकर। तो उसके बाद से ही लोग लगातार ये कह रहे थे कि भाई वोट डन हो गई है। अब जो गोकुल सेतिया है उन्होंने अपना वोट गिरवी रख दिया है बीजेपी के आगे। और ऐसी चर्चाएं लगातार जब से रिजल्ट आया है राज्यसभा चुनाव का तब से चल रही है। लेकिन गोकुल सेतिया ने फेसबुक पे पोस्ट भी किया, जिसका मैंने जिक्र अब से कुछ देर पहले किया भी था। और गोकुल सेतिया ने उस पोस्ट में साफ तौर पर कह दिया कि भाई आप नाम सार्वजनिक करिए, अपनी पार्टी को ये बता रहे हैं कि हिदायत दे रहे हैं कि भाई नाम सार्वजनिक कर दीजिए उन नेताओं के जिन्होंने पार्टी को धोखा देने का काम किया है, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। हमारे पार्टी को क्रॉस वोट करने वालों के नाम सार्वजनिक करने चाहिए। अगर नहीं किए गए तो वो आने वाले समय में हमारी पार्टी के लिए बहुत घातक होगा, ये कह रहे हैं सिरसा विधायक। लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं दिया है सिरसा विधायक ने कि मेरा नाम भी लोग चला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा वोट रद्द हो गया, तो ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, या कैंसिल हुआ है या क्रॉस हुआ है, तो इसको लेकर भी कोई जानकारी हालांकि नहीं दी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए जरूर नजर आए कि 2-4 दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा और फिर आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी, आपको मालूम चल जाएगा कि किसने क्रॉस वोट किया है। क्योंकि इस बार कांग्रेस आला कमान उन नेताओं को छोड़ने के मूड में है नहीं जिन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ जाकर दूसरे कैंडिडेट को वोट किया है, अपनी वोट को क्रॉस किया है। ऐसे में कांग्रेस उन तमाम नेताओं को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ऊपर से ही वो
पूरे प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। नीचे से रिपोर्ट ऊपर पहुंच चुकी है। अब ये जो रिपोर्ट ऊपर पहुंची है, 5 कांग्रेस के विधायकों के नाम ऊपर पहुंचे हैं। क्या ये वही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं? क्या ये वही नाम है? शैली चौधरी, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, क्या ये वही नाम है? रेनू बाला, क्या ये वही नाम है? मंजू चौधरी को लेके भी बहुत सी बातें कही जा रही हैं। कुलदीप वत्स को लेके भी बहुत सी बातें कही जा रही थी। हालांकि कुलदीप वत्स बहुत ही परेशान इसके बाद नजर आए और ये कहते हुए भी नजर आए कि मेरा कांग्रेस पार्टी से हो गया, मैं दिल से जुड़ा था कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन बस अब कोई मुझे मुंह नहीं बचा है कांग्रेस पार्टी में। कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, क्या इस्तीफा दे देंगे कुलदीप वत्स विधायकी से? इस बारे में भी हालांकि कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। हुड्डा साहब ने हालांकि साफ तौर पे मीडिया के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये बताने का काम किया कि कुलदीप वत्स का वोट मैंने खुद देखा है, कुलदीप वत्स ने क्रॉस वोट नहीं किया है, उनके वोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुड्डा साहब ने कहा है, बकायदा मीडिया में क्लियर किया है। लेकिन कुलदीप वत्स पे जिस तरीके से लांछन लगे, उसके बाद कुलदीप वत्स की बहुत ज्यादा उदासी भरी शक्ल हमने देखी, वो चेहरा हमने देखा, वो मायूसी हमने देखी। वही तो मैं कह रही हूं, जो 28 लोग पार्टी के साथ खड़े रहे उनका भी तो मनोबल टूटेगा ना। अगर आप गद्दारों के नाम जाहिर नहीं करेंगे, अगर आप गद्दारों के नाम पब्लिक नहीं करेंगे, तो जो लोगों ने पार्टी के साथ रह के उस चुनाव में सब कुछ लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, उन लोगों के साथ भी तो ये धोखा होगा। वो बेचारे क्या करेंगे? वो बेचारे तो ये सोचते ही रह जाएंगे कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो ईमानदारी से पार्टी के साथ रह के काम किया, लेकिन फिर भी लोग हमें गद्दार कह रहे हैं। तो वो और मनोबल टूटेगा, उससे और बड़ी टूट कांग्रेस पार्टी में हो सकती है और कहीं ना कहीं परेशानियां भी लगातार बढ़ सकती हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे चुनाव को लेकर हम लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहे और अब कांग्रेस पार्टी में जो टूट कहीं ना कहीं नतीजों के बाद देखने को मिल रही है। भले ही जीत मना लें, भले ही लड्डू खा लें, लेकिन वो जानते हैं ये जीत जैसी है नहीं, ये जीत कम है और हार ज्यादा है। 9 विधायक, जिनमें से 5 ने क्रॉस वोट किया है, 4 की वोट कैंसिल हुई है। सब कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के लिए लेकर आया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब कितनी गंभीरता से एक्शन लेगी, कितनी जल्दी एक्शन लेगी और कितना कड़ा एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। और जब वो एक्शन लिया जाएगा तब हम आप तक भी सबसे पहले उस जानकारी को लेकर आएंगे और बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ये एक्शन ले लिया है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को यह समझना बेहद जरूरी है कि गद्दारों को बचाया नहीं जाना चाहिए, गद्दारों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए और ऐसे गद्दारों को ये बता देना चाहिए कि भाई आप जैसे लोगों की कोई जगह पार्टी में है नहीं। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा बहुत गुस्से में नजर आए जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि इनके पूरे परिवारों को भी भुगतना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया है। ऐसे में कितनी जल्दी एक्शन होगा, कब तक एक्शन होगा और क्या इस बार कोई कांग्रेस पार्टी सबक लेगी? पहले तो कभी नहीं लिया और अगर ले लिया होता तो शायद आज ये तस्वीर नहीं होती। लेकिन इस पूरे मामले से ये जरूर साबित हो गया है, ये जरूर जाहिर हो गया है कि कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार थे, उनको अप्रोच किया गया और वो बिक गए। उन्होंने अपना वोट कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जो बहुत ही शर्मनाक है, जो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक भी। बहरहाल क्या कुछ एक्शन होता है, शो कॉज नोटिस पार्टी की तरफ से किस किस को दिया जाता है और उस नोटिस के मिलने के बाद क्या अब इस्तीफों की बाढ़ कांग्रेस पार्टी में आना लाजमी हो गया है? तमाम जानकारियां आप तक साझा करेंगे। फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।